हाँ जी, अपनी वेबसाइट पर मेन्यू क्रिएट करना है, करवा देंगे। हेलो, मेरा नाम है रिशान डिले और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यू ऐड किए जाते हैं, कैसे डिफरेंट पोस्ट को, डिफरेंट पेजेस को अपने मेन्यू बार में ऐड करते हैं। तो चलिए सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरा बेसिकली एक होम पेज है हमारी वेबसाइट का। और इसी वेबसाइट पर ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, इसी को हम मेन्यू सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेन्यू सेक्शन के अंदर दो ऑलरेडी पेजेस अवेलेबल हैं, जो कि ये प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, ये देखिए मैं आपको कॉन्टैक्ट अस पेज पे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्म हमने ऐड किया हुआ है और सिमिलरली प्राइवेसी पॉलिसी पर हमने प्राइवेसी पॉलिसी डाली हुई है वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, मान लेते हैं मैं और भी कुछ पेजेस लगाता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी या फिर इनको हटाना हो मुझे किसी पर्टिकुलर पेज को, तो मैं कैसे हटाऊंगा मेन्यू बार से, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस के अंदर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा अपीयरेंस का, और अपीयरेंस के अंदर ही आपको मेन्यूज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम मेन्यू में आते हैं तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है मेन्यू क्रिएट करने का। अगर आपका मेन्यू क्रिएटेड है तो आपका क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन नहीं आएगा, सेव मेन्यू का ऑप्शन आएगा। अगर क्रिएटेड नहीं है तो हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसका हम पहले नाम दे देते हैं मेन मेन्यू। सपोज मैंने मेन मेन्यू नाम दिया, और जो प्राइमरी मेन्यू मेरा रहेगा उसी में मैं ये सब चीजें ऐड करूंगा जो अभी आपने हम देखा कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी जो लगे हुए थे, उन्हें हमने ऐड करके यहां पर कर दिया क्रिएट मेन्यू। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरा मेन्यू क्रिएटेड हो गया है मेन मेन्यू के नाम से। मैं अपनी वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं क्या कुछ चेंजेस आए। देखिए यहां से वो पेज हट गए। क्यों हट गए हैं? क्योंकि अभी तक मैंने प्राइमरी मेन्यू और मेन मेन्यू तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर कोई पेजेस को ऐड नहीं किया है। वहां पर जो पेजेस एडिट थे वो डिफॉल्ट एडिट थे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पेजेस वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाएगा, पेजेस, पोस्ट, स्टोरीज, कस्टम लिंक्स और कैटेगरीज का। तो पेजेस में जाके उन पेजेस को ऐड कर देना है अपने उस मेन्यू सेक्शन के अंदर जो मुझे उस मेन्यू बार के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले मुझे प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस के नाम से जो पेजेस हैं वो मुझे मेन्यू बार में चाहिए। तो यहां पर मैंने दोनों पे क्लिक किया और ऐड टू मेन्यू किया, तो वो मुझे राइट साइड में यहां पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमने सिंपली जाके सेव मेन्यू कर देना है। यहां पे हमने सेव मेन्यू किया। सेव मेन्यू करने के बाद वापस से पेजेस पे आते हैं और जरा इन एड्स को हटा दें और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस के दोनों ही पेजेस हमारे पास यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। राइट, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे कुछ कैटेगरीज ऐड करनी होती। मैंने अगर कुछ कैटेगरीज, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ कैटेगरीज क्रिएट करी हुई हैं जिनमें मैंने एसईओ एसईएम को डाला हुआ है, ऑन पेज ऑफ पेज को डाला हुआ है। तो व्यू ऑल पे जाके कैटेगरीज में जाके व्यू ऑल पे मैंने क्लिक किया और एसईओ एसईएम ऑन पेज ऑफ पेज को मैंने ऐड टू मेन्यू किया। ये यहां पर आ गए और मैंने क्या कर दिया, सेव मेन्यू कर दिया। ठीक है, यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए सब चीज आ गई। अब सपोज मुझे एसईओ को सबसे आगे लेके आना है, एसईएम को उसके बाद, ऑन पेज को उसके बाद, ऑफ पेज को उसके बाद, और बाद में ये दोनों चाहिए ऑन प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस। तो सिंपली हमें करना क्या होता है, यहां से उस पर्टिकुलर एसईओ को उठाना है और उसे सबसे ऊपर जाके प्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर प्रोसेस क्या होगा कि हम एससीएम को उठाएंगे, एससीएम को उठाने के बाद भी यहां पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ऑन पेज चाहिए तो ऑन पेज को हमने यहां पर ऐड कर दिया और ऑफ पेज को भी मैंने यहां पर इसके साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, और इसे हमने सिंपली क्या कर दिया, सेव मेन्यू। ठीक है, वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर, चेक करते हैं चेंजेस को, देखते हैं। सी एसईओ एसईएम ऑन पेज ऑफ पेज प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। अगर हमें प्राइवेसी पॉलिसी अपने मेन्यू के अंदर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज को, पेजेस को या पोस्ट को भी सिमिलर तरीके से हम करते हैं। पोस्ट को अगर करना होगा तो पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, जितने भी पोस्ट में बना रखे हैं उन सबको मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि मुझे अगर एसईओ के अंदर ऑन पेज ऑफ पेज को चाहिए, मतलब मैं एसईओ पे जब क्लिक करूं तो मुझे ऑन पेज और ऑफ पेज यहां पर इसके नीचे दिखाई दे। इसको हम बोलते हैं सब मेन्यू, सब कैटेगरी, है ना। तो अगर ये एसईओ एक कैटेगरी है तो इसकी सब कैटेगरी होंगी ऑन पेज और ऑफ पेज। तो इसको इसके अंदर अगर हमें लेके आना है तो सिंपली हमें करना क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता। एसईओ को सबसे पहले, अब क्योंकि एसईओ के अंडर मुझे लेके जाना है तो सबसे पहले मैं एसईओ के पास लेके जाऊंगा इसको यहां पर, और इसे हल्का सा राइट में शिफ्ट कर दूंगा और यहां पर इसे छोड़ दूंगा। तो यहां पर एसईओ के अंदर ऑन पेज आ गया और देखिए आगे लिखा भी है सब आइटम। ठीक है, वैसे ही ऑफ पेज को भी ऊपर लेके जाएंगे और इसे भी इसके सेम लेवल के ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसे सेव मेन्यू कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए हम यहां पर आते हैं वेबसाइट के ऊपर, इसे जरा रिफ्रेश कर लें।
जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहां से ऑन पेज ऑफ पेज हट जाएगा और एसईओ के अंदर ऑन पेज और ऑफ पेज आपको यहां पर शो करने लग जाएगा। ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन पेज ऑफ पेज आपको दिखाई दे रहा है। कर्सर को भी लेके जाएंगे तब भी आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।